दोस्तों ये किताब मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। वन ऑफ द बेस्ट मैंने जो अपने जीवन में पढ़ी है काफ़ी, और ख़ास करके जब आप 25-26 साल के उम्र में होते हैं तब पढ़ते हैं। देखिए कितनी पुरानी किताब है, आपको तो पता ये देख कर ही पता चलेगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू, सफलता के गुर सीखे, बड़ा सोचे सब पाए, जो हमेशा वही डेविड सॉट। बहुत ही सुंदर, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बहुत बार आप देखेंगे मैंने पेजेस को मोड़ करके रखा हुआ है और इसको लाइन अंदर ये करके लाइन करके रखा हुआ है। और ये विश्वास कीजिए ये हमेशा एक 6-8 महीने के बाद मैं वापस में एक बार इसको पढ़ता हूँ, या जो लाइन मैंने किए हुए है उसको मैं पढ़ता हूँ, बड़ा मज़ा आता है उसमें। और इतनी सच्चाई लिखी हुई है इस बंदे ने। और जब भी कोई लेखक सच्चाई लिखता है ना तो अपने को बड़ा मज़ा आता है उसमें। हम बोलते हैं कि यार मैं भी यही सोच रहा था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे, और कितना अच्छा लगता है जब कोई शब्द अपने पास पहुंचाता है। देखिए केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन जाते हैं, कितना सुंदर है। मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। चाहते हैं लोग, चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता तो चोटी पर नहीं पहुँच पाएंगे। कितना सुंदर बताया। ये देखिए पूरा पीला पीला पड़ गया किताब। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है परंतु उसकी पूजा ना करें, अंधभक्त नहीं बनना है। कितना सुंदर विचार है। देखिए बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचार छोटी योजनाओं के से आसानी से होती है। अब ये बहानासाइटिस का इलाज कर यार, इतना सुंदर शब्द है ना बहानासाइटिस, आई लाइक इट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बताता हूँ, या मेरे जो पेशेंट आते हैं उनको, जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूँ तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता हूँ बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की है। कितना सुंदर विचार है। देखिए एक मराठी के, उनके अभी नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, कोई तो संगीतकार है, हाँ संगीतकार है शायद। तो उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था तो मैं चौंक गया। उसने कहा कि मुझको डायबिटीज़ है बट आई थैंक टू गॉड, दत्त गुरु के वो बड़े भक्त रहे। बोलते कि मैं उनको इसके लिए धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि बोलते मैं अभी संयमित जीवन की तरफ आया। तो देखिए डायबिटीज़ को लेकर के हज़ारों लाखों लोग परेशान होते हैं, लोग अपने आप को गालियाँ देते हैं, डायबिटीज़ को गालियाँ देते हैं और चिड़चिड़ापन करके घर के लोगों को गालियाँ देते हैं। लेकिन कैसे विचार हो सकता है किसी व्यक्ति का कि डायबिटीज़ बोलते हैं दैट इज़ गुड, मतलब संयमित जीवन। ये देखिए वैसे यहाँ पे लेता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेता और बीमारी को नहीं कोसता, उस आदमी को दुआ देता हो जिसने इंसुलिन की खोज की है। कितना सुंदर विचार है। दिस इज़ रियली गुड। हाँ, नकारात्मक विचार भरे हुए थे, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण हैं, दूसरों के ऊपर लागू होता है मुझ पर नहीं। ये जो होता है ना, ये ऐसे जो होता है, ये MLM का जो मामला चला था उसमें भी ये चीज़ें थी। मैं कैसे मूर्ख था जो झमेले आके फंसा, अब यहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा और लोग फंसते गए थे। ऐसा नहीं करना। अच्छा, बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के तरीके, कितने सुंदर तरीके बताए हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको, ये किताब पढ़नी है। मैंने किताब के लिए विषय 40 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं? हाँ क्यों? हाँ, मेरे नए किताब के लिए विषय, अरे वो तो मैं लिखता रहता रहेगा, 20 साल पहले लिखा। चलो ठीक है, अब तो मैंने 218 किताबें लिखी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, वे टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ। मैंने बड़ा सुंदर ये है, बहानासाइटिस का इलाज है। हिसाब लगाया, मतलब ये एक तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन आपको मैं उसका विश्लेषण बता रहा हूँ कि यहाँ चलिए नहीं है INP आपको बता रहा हूँ। बेरोज़गार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोज़गार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा आसान होता है। यानी कि एक जॉब कर रहे हैं तो 10 जॉब आपको मिलेंगे, तो दूसरा जॉब छोड़ने से पहले, पहला जॉब छोड़ने से पहले दूसरा जॉब लगना ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आओगे। हाँ, इलाज, अपना हुलिया सुधारे, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर में जाए, जूते चमकाए साफ। मेरे ख्याल से 80s की किताब है शायद। तो ये 80s में जो उसने पहले, कब उसकी एडिशन थी यार, एडिशन फर्स्ट पब्लिकेशन 2002, 2012, नहीं, इनका 2002 का होगा। किताब तो काफ़ी पुरानी होगी यार, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने 90s में पढ़ी थी। खैर, तो पार्लर में जाना, अच्छा अपने आप को ग्रूम अप करना, दूसरों का ध्यान लेने के लिए, कितना सुंदर बताया। उस वक्त समाज को ज़रूरत थी। आजकल तो नए बच्चे तो जानते हैं, असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल के लगा कर रखते हुए अप्रिय स्थिति को बार बार याद करते हैं। खास करके बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, निगेटिव होती है। सोने जाने से पहले अपनी यादों में, बैंक में अच्छे विचारों को डाल दे, अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। दैट इज़ ट्रू, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं
और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ खड़ा कर देगा। दैट इज़ द ट्रुथ। ये ऐसी बहुत सर, चलिए ना, जो मैंने फोल्ड किया ना डबल, उसी को मैं ये बताता हूँ। अपराध बोध के कारण तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। कितना सुंदर अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग। 50 ईयर्स गोल्डन रूल। अब चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्योंकि कितने पन्नों की किताब है? 401 पन्ने तो है, 336। हाँ, तो सब कुछ तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटी जो है वो इसका आइडिया आ जाएगा। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, हम अभी हारे नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। मैं एक बार इसमें ज़रूर असफल हुआ था, परंतु गलती मेरी ही थी। मतलब ये जब आप अपने आप को बोलते हैं तो आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं। कितना सुंदर वर्णन दिया है उसने, से फैंटास्टिक। ऐसे दोस्त बनते हैं कि किसके लिए लिखा मैंने बना, ये बेहतरीन शानदार। हाँ से, चलो ठीक है। अपनी पत्नी अपने पति की हर रोज़ तारीफ़ करे, मतलब झूठी मूठी तारीफ नहीं, जो सच्ची होगी ना वो तारीफ करे। आपके नहीं तो सर पे चढ़ जाता है। आपके पास क्या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है आपके पास भविष्य में क्या होगा। काम कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। अच्छा चलिए ना, तो आगे चल कर के किचन का खाना, मायके के 15 लोग, काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। ठीक है, जो आदमी जितना बड़ा होता है वो आप बोलने को उतना ही ज़्यादा मौका देता है। जो आदमी जितना छोटा होता है आपके सामने उतना ही ज़्यादा बोलता है। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। दोस्तों, क्या गोल्डन रूल है लाइफ का, ध्यान रखिए उसको। ये पेज नंबर कितना है यार, ये 139 पे मुझको मिला, मंजिल प्रकाशन का है। बड़ा सुंदर सेंटेंस है, लिख करके रखिए। अदरवाइज़ कुछ लोग अपने आप को बड़ा बताने के लिए ना बड़बड़ बड़बड़ बक 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 करके करने के लिए। बीमा सेल्समैन, ये हाँ, ये इसको मैंने, जैसे कि बड़ी सोच का बड़ा जादू नहीं, ये तो यही किताब हो गई। वो रिच डैड पुअर डैड रियल इस्टेट की बात करेगा, वैसे फ्रीक्वेंटली ये बीमा सेल्समैन की बात करेगा। तो ये बीमा के सेल्समैन लोग जो है उनके लिए उसने लिखा हुआ है। ड्रेसिंग सेंस कैसे दिखते हैं, ये शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा स्टाफ को कैसे चुने, नौकरी कैसे पाएँ। चार, नौकरी नौकरी नौकरी, ये देखिए ऊपर मैंने मार्क करके रखे हुए कि जॉब पाने के लिए आपको क्या क्या करने का है। अच्छी जॉब, पुरानी बात है लेकिन चलो ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा इनका कहना है। एक बार फिर दोहरा दो, हंसेगा नहीं। बड़े लोग विचारों पर हंसा नहीं करते, दैट इज़ द ट्रूथ। लेट मी टेल यू, बड़े लोग विचारों पर हंसा नहीं करते। कोई भी आप इम्पॉसिबल काम बोल दीजिए, बड़ा इंसान वो है जो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। अच्छा, करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे से प्रेरणा लेता है, दूसरों में उत्साह भरना है। आप मौसम के बारे में हमेशा अच्छा बोलने की आदत डालें। मौसम के बारे में शिकायत करने से आपका मूड ख़राब होता है, आप दूसरों का मूड भी ख़राब कर देते हैं। अरे यार, क्या गोल्डन सेंटेंस है ये। मैं बता दूँ, गर्मी बढ़ गई कि लोग गालियाँ देते रहेंगे, हाँ कितनी गर्मी कितनी गर्मी। ठंडी आ गई, अरे बाप रे इतनी ठंडी इतनी ठंडी, हमेशा गाली देंगे। बारिश हो गई, अरे इतनी बारिश क्यों, और खुद का दूसरों का भी मूड ख़राब करेंगे। बहुत सारे लोगों को आदत होती है बूढ़े बनने के बाद तो ज़्यादा। ठीक है, ये यहाँ पे 9 मैंने कर दिया है, लिखा हुआ है, ये सेल्समैन लोगों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा ही हुआ ये जो, हाँ ये मैंने ये बता दिया है 9 कि भाई ऐसा नहीं करें। छोटे छोटे लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अपने यहाँ पे सिस्टम क्या मालूम है, नौकर को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो, काम वाली बाई को साला दूसरे दिन काम पे ही नहीं आएगी, या उसकी पगार बढ़ा दो साला काम लात मार के जाएगा। हाँ, लोगों का नाम लेने की आदत डाले। कुछ बकवास लोगों को मैं देखता हूँ यार, मोटिवेशनल प्रोग्राम में गले में पार्टी लगा लेते हैं, नाम की पार्टी। अरे साला उनको कैदी के जैसे बना देते हैं, चूतिया के जैसे काम करते यार। लोगों का नाम लेकर के अपने यहाँ पे उल्टा नाम नहीं लिया जाता, बॉस जो होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, बाप का नाम नहीं लिया जाता। अमेरिका में लिया जाता है। वो लोग बोलते हैं ना, लोगों का नाम ले लेके आदत डाले, नाम उल्टा नहीं लो, उसके ओहदे की आदत आप डालो। अगर कोई कमिश्नर बनता है, समझो कमिश्नर मेहता है, एक एग्जांपल, आप बोलेंगे मेहता साहब कैसे है, उसको गुस्सा आएगा। आप उसको बोलिए कमिश्नर साहब कैसे हैं, आजकल दिखाई नहीं देते, उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर रिटायर्ड कोई बंदा है तो उसका रिटायर्ड का ये जो ओहदा था उसकी बात कीजिए। शेक्सपियर का एक ऐसा ये है, ओथेलो का नाटक जो है ना, उसमें अरे कितना सुंदर है, उसमें वो बोलता है, और वो पुराना उसका जो मतलब इयागो जो होता है, अभी याद नहीं आ रहा है ठीक, हाँ होगा, तो
तो वो नाम लेकर के पुकारता है, एक्स जो उसका ये होता है। तो हमेशा बूढ़े लोग जो होते हैं, रिटायर्ड लोग जो होते हैं, उसके नाम से आप पुकारिएगा। उसको हम अंकल कहते हैं, उनको हम चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं। उसी प्रकार से ओहदा लेकर के, जो अपरिचित व्यक्ति होता है और उसका ओहदा अगर मालूम है तो वो लेकर के बात कीजिए, नाम लेकर के बात करने का प्रयास नहीं कीजिए। खास करके मैं आपको टिप दे दूँ, कुछ लोग जो होते हैं ना ये अपना टेली मार्केटिंग वगैरह करने वाले, तो सामने वाले का नाम वो बार बार लेंगे। समझो मैं अगर बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? डॉक्टर जोशी। जोशी जी आपने सुना, जोशी जी आपके लिए, जोशी जी आपके लिए। अरे ये क्या फालतू का बकवास। 50 बार जब हम अपना ही नाम सुनते तो हम फ़ोन पटक देते हैं, यार बोलता है क्या लगा के रखा है, क्या फालतूगिरी है यार, डॉक्टर बोलो तो मुझको अच्छा लगे, उस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए सेल्समैन के लिए वापस ये देखिए, सेल्समैन ये लिखे हुए हैं और उसको छोड़ दीजिए। तो सेल्समैन लोगों के लिए हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, बहुत सुंदर है। नाम से मत पुकारो, हाँ ये नाम रखने की आदत डाले, वो उनका है। महीनों में अखबार पढ़े, अखबार पढ़ने की आदत नहीं डाले। अखबार पढ़ने से हम निगेटिव हो जाते हैं। ये देखो वापस से सेल्समैन आ गया, यहाँ पे भी सेल्समैन आ गया कि सेल्समैन क्या करता है, खास करके बीमा सेल्समैन जो है उनके ओरिएंटेशन से लिखा हुआ है। हाँ, मेरे कई साथी सेल्समैन यह नाटक करते हैं कि वे सामने वाले को पसंद करते हैं, परंतु इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग समझ जाते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके हाव भाव, आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों से साफ दिखाई जाता है कि आप नाटक कर रहे हैं। तो नाटक मत करो, इसको मैंने ट्रू लिखा हुआ है, ये देखिए बीमा 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 सेल्समैन का। केवल पढ़ लीजिए, कर्मचारियों के साथ उसी तरह से बर्ताव जैसे आपके घर आए मेहमान हो। ये उधर चलता है भाई, यहाँ पे नहीं चलता है। कर्मचारी अपने यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रख के उनको ये दीजिए। अच्छा, सेल्स, वापस से सेल्स, काम जुटाने की आदत डाले, वापस व्यत्यास करे। सफल लोग कर्मठ होते हैं, औसत व्यक्ति साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। उल्टा है, निठल्ले लोग असफल होते हैं और कर्मठ लोग सफल होते हैं। कर्मठ मतलब अच्छे काम करने वाले। देखिए बीमा से वापस वही आ गए, तो मैंने मार्क करके बहुत बारीकी से मैं पढ़ता हूँ जब भी पढ़ना है। ये देखिए वापस से सेल्समैन के लिए आ गया। ठीक है, सेल्समैन के लिए VINP, हाँ कुछ तो है मिला अपने को, कुछ खजाने से कुछ मिला। छोटे परंतु कष्टदायक कामों को करने के लिए मशीनी तरीकों का इस्तेमाल करें, परंतु उस काम के बुरे पहलुओं में के बारे में सोचने के बजाय आप बिना सोचे उस काम को करना शुरू करें। बर्तन मांजने का उसने दिया है, काफ़ी अच्छा है। मशीनी अंदाज में बर्तन इकट्ठे कर लेती है, साफ़ करना शुरू कर देती थी। कोई भी औरत जो है ऐसा अगर करेगी तो उसको परेशानी नहीं होगी, ऐसा उनके कहने का मतलब है। हमें भी, केवल औरतों का क्या, हमें भी अपना जो डेली रूटीन का होता है ना, उसको ठीक ढंग से ये करना चाहिए। अच्छा, बचत करने के बाद, खर्च करने के बाद बचत करना मुश्किल होता है। यहाँ पे वो आते हैं तो पहला आप सेविंग करें, बाद में खर्च करें। सेल्समैन आएंगे। फिर कितनी जगह पे उसको मैं बोल कर दिया था, हार को जीत में कैसे बदले, ये भी अच्छा ये दिया हुआ है उसने। औसत ज़िंदगी की सज़ा काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अपने तकदीर को दोष देते हैं। तकदीर को दोष नहीं देनी चाहिए। सेल्समैन आ गए। हु इज़ हु इन अमेरिका, अमेरिका के बारे में बहुत सारी बातें हैं। सेल्समैन के लिए आ गया। हार केवल मानसिक स्थिति है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और रिपीटेशन, कुछ रिपीटेशन आ गए हैं, गलत चीज़ें हैं। एडिसन के बारे में कहा जाता है सवाल लगनशील वगैरह, बिजली के बल्ब खोजने हज़ारों प्रयोग किए थे। ये सेंटेंस को मैं दोस्तों बता दूं, इसी सेंटेंस के कारण ना बहुत सारे हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो इसका उदाहरण देते हैं कि मूर्खता है। ये एडिसन जो है ना, ये कभी भी साइंटिस्ट नहीं था, वो बहुत चालाक ऐसा बिजनेसमैन था। वो कभी भी गरीब नहीं था, ये वॉज फिल्दी रिच, बहुत अमीर था। और उस वक्त क्या होता था कि अगर किसी ने इसको खोज लिया, किसी चीज़ को खोज लिया, तो उसका पेटेंट बनाना पड़ता था। और ये बंदा उसका पेटेंट जो है ना 4 गुना रकम दे करके खरीद लिया करता था और ख़ुद बोलता था कि मैंने इसको ढूंढ के निकाला। अरे ये बल्ब जो है ना, सर हम्फ्रे डेवी एडिसन के जन्म से 45 वर्ष पहले उसने ढूंढ करके निकाला था। और उसी समय पे, हम्फ्रे डेवी के समय पे 9 और साइंटिस्ट लोगों ने पूरे विश्व भर में खोज करके निकाला था। लेकिन आज की तारीख में भी अगर लोगों को, इंडियन लोगों को पूछा जाए कि बल्ब किसने ढूंढ के निकाला, तो बोलेंगे एडिसन ने। अरे एडिसन के जन्म से 45 वर्ष पहले उसको ढूंढ के निकाला गया था। हाँ, एडिसन ने बाद में क्या किया, ऐसा डंका बजाया कुछ पूछो मत, और पब्लिक को ऐसा गले में उतार दिया कि भाई बल्ब को मैंने ही ढूंढ के खोज करके निकाला हुआ है। तो ऐसे कुछ गलतियाँ हैं, तो इन गलतियों से सावधान। अच्छा ठीक है, सेल्स लक्ष्य बने, सफल बने, एंड रिजल्ट। हाँ,
एयरलाइन टिकट काउंटर पर जाए और कहे मुझे टिकट दीजिए, टिकट बेचने वाला कोई मदद नहीं कर सकता है जब तक कि आप उन्हें यह नहीं पता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। दैट मीन्स आपके लाइफ का लक्ष्य सही होना चाहिए, पहले मालूम होना चाहिए कि करना क्या चाहते हैं। शुरू करने से पहले जान ले कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। दैट इज़ द ट्रूथ। बड़ा गोल्डन रूल है, बड़ा सुंदर। अपना लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को हासिल करने में जी जान जुटाकर नई ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य बोरियत से दूर होती है। सेल्समैन आ गया वापस, सेल्समैन सेल्समैन सेल सिगरेट। हाँ अभी है क्या, हाँ IMP लिखा हो। जब आप वैकल्पिक रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य नहीं बदलते, आप सिर्फ अपने रास्ते बदलते हैं। यह बड़ा सुंदर सेंटेंस। डिप्लोमा या डिग्री से आप नौकरी ढूंढने में मदद मिल सकती है, परंतु उस नौकरी में आपकी प्रगति की कोई गारंटी नहीं मिल सकती है। बिजनेस में महत्व की योग्यता होती है, डिप्लोमा की नहीं। दैट मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने IMP लिखा हुआ है, कुछ तो है। हर महीने एक प्रेरणादायक पुस्तक खरीदने का संकल्प करें और 2 विचार प्रधान पत्रिकाओं के ग्राहक बन जाए। इस तरह बहुत ही कम पैसे और समय में आप सर्वश्रेष्ठ चिंतकों और विचारों के संपर्क में आ जाएंगे। दैट इज़ द ट्रुथ। हर रोज़ कम से कम आधे घंटे के लिए सोने से पहले 4, 5, 10 पन्ने आप पढ़ लीजिए। ये यहाँ पे मैंने ग्रेट लिखा है, सोचे तो लीडर की तरह जिन्हें प्रभावित करना चाहते हैं। बड़ा सुंदर ऐसा है। ये देखिए अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें, दैट इज़ द मेडिटेशन। वापस से सेल के लिए आ गया, आने दीजिए। फिर ये क्या हुआ, टाटा अंबानी ईशा का प्लान फेल। हाँ ये ईशा अंबानी का प्लान फेल क्यों हो गया, वो मैंने ये किया क्योंकि वो अमीर परिवार से, क्योंकि उन्होंने निकाला था ना मेरे ख्याल से 5-6 वर्ष पहले 8,000 में आपको टीवी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा पूरे साल भर के लिए, लेकिन वो चला ही नहीं, उनका पूरा प्लान फेल हो गया क्योंकि ईशा अंबानी ने उसको प्लान किया हुआ था। वो मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के बारे में सोचा ही नहीं था। तो इसके लिए वो उदाहरण को मैंने मार्क करके रखा हुआ है, उसको जानने दीजिए। अच्छा ये क्या आ गया, नियम नीति की योजना केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है, सामान्य प्रेरणा के लिए बनाए रखते। यहाँ पे मैंने वाह करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ तो है इंपॉर्टेंस। डिसमिसल के इन तरीके से मुझे हैरत हुई और मैंने जॉन से पूछा कि इन छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। जॉन का जवाब था, मैंने एक पुरानी कहावत को अपने दिमाग में बिठा लिया है, जो भी किसी व्यक्ति के नीचे काम करता है वह उसके संरक्षण में होता है। हमें पहले तो उस व्यक्ति की नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वह इसके लायक नहीं था, परंतु जब हमने नौकरी पर रख ही लिया तो हमारा फ़र्ज बनता था कि उसके बदले में हम उसे ढंग की नौकरी तो दिलवाते हैं। जॉन ने आगे कहा, कोई भी किसी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है, परंतु लीडरशिप का इम्तहान इस बात से होता है कि आप किसी व्यक्ति को नौकरी से किस तरह हटाते हैं। उस कर्मचारी को अच्छी नौकरी दिलवा कर मैंने अपने डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति में जॉब सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी है। इस उदाहरण से वे जान गए हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वे फुटपाथ पर नहीं आएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसके लिए मैंने वहाँ लिखा था। IMP सबसे पहले उनके अकेले में बात करता हूँ, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने नीचे जो लोग काम करते हैं उनके लिए किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। वाह, यहाँ पे भी कुछ अच्छी कहानी है। नया उदाहरण देना, कटुता को टाले, व्यंग से परहेज करे, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, लोगों को नीचे उनकी तरफ ना गिराए। हाँ यहाँ पे एक शराबी की ये है, कुछ कहानी उसने अच्छी दी हुई है और उसका सुपरिटेंडेंट उसके घर पे जाता है और उसको बोलता है कि भाई तू शराब मत पी, तेरे ये नौकरी नहीं जाएंगे, और वो शराब छोड़ देता है। काफ़ी अच्छा ये है। वापस से सेल्समैन के लिए आ गया, मतलब इंसानी दृष्टिकोण से देखेंगे। पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे ये है, यही रवैया लागू हो जाता है। लीडर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। हर एक किताब को अगर आपने देखा तो वो आध्यात्म और लास्ट में मेडिटेशन की तरफ आते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, जो भी सेल्फ हेल्प किताबें मिलेगी इसी प्रकार से उसकी रचना होती है। तो अंतिमता क्या है, अंतिमता सब लोग शून्य में चले जाते हैं। महान धार्मिक लीडर्स, एकांत में काफ़ी समय का चिंतन, ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, महात्मा गांधी, इनके बारे में चर्चा, रूजवेल्ट, एकांत, ये मेडिटेशन वापस ये आ गया। तो लास्ट में जाकर के वही होता है कि मन की शांति चाहिए। वाह, ऐसा मैंने लिखा है। अगर आप घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर देते तो आप जीत जाते हैं। बड़ा सुंदर है, मेरे को बड़ा पसंद है। ओछे लोगों से लड़ने से आपका आकार छोटा हो जाता है, इसके लिए महान बने रहे। पीठ पीछे बुराई का बुरा न माने, यह तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है।
बड़ी सोच रखना, सभी ये बड़ा सोचा, बड़ा दलीलें करने वाला, आपके अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करने वाला, हर झगड़े में जीत की जिद करने वाला। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसके गुलाम। कितना सुंदर सेंटेंस है, देखिए। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है, तो अपने दिमाग के मालिक बनिए, और मूर्ख व्यक्ति उसका गुलाम, मतलब दलीलें करता रहता है, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द बुक एंड योर पर्सनैलिटी। भन्नाट बुक है, बहुत सुंदर है, बहुत। कई बार मैं पढ़ता रहता हूँ और उससे कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। बड़े आसान शब्दों में इसने लिखा हुआ है, और ख़ास करके ये जो मंजुल प्रकाशन, मेरे ख्याल से है, मंजुल प्रकाशन ने जो ये किया है ना अपना अनुवादक डॉक्टर सुधीर दीक्षित, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने आसान शब्दों में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। पढ़ते वक्त आपको लगेगा नहीं कि ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे गूगल ट्रांसलेशन को अगर आपने देखा तो उसमें इमोशंस नहीं है, मिट्टी के हमारी सुगंध नहीं होती है। और ये दीक्षित साहब ने जो लिखा हुआ है, काफ़ी सुंदर किताब है। बाकी प्रकाशन का तो मालूम नहीं, लेकिन ये जो मंजुल प्रकाशन ज़रूर लीजिए, ज़रूर पढ़िए उसको। दिस इज़ वर्थ, और किसी को भी गिफ्ट देने जैसा है, वर्थ है, बहुत सुंदर है। और आई थिंक ये 330 पन्ने की जो किताब है, ये पढ़ने के लिए अगर आप एवरीडे 10-10 पन्ने पढ़ेंगे तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1.25 महीने में किताब तो ख़त्म हो जाएगी। बड़ी सुंदर किताब है, ज़रूर पढ़ लीजिए।